चांद अपने आप में एक रहस्यमयी जगह है। पहले नासा, रूस, चीन और अब भारत भी इसके रहस्यों से पर्दा उठाना चाहता है और पूरा विश्व भी यही चाहता है। क्या है वो चंद्रमा से जुड़े डार्क सीक्रेट जिन्हें हमारी स्पेस एजेंसियां बताना नहीं चाहती? तो आइए जानते हैं पृथ्वी से लेके चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। वहीं रूस का लूना 25 भी अपने रास्ते से भटकने के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। ऐसा सुना जा रहा है कि 2024 में नासा भी अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर चांद पर मनुष्य को भेजने वाला है और चीन भी अपना एक और न्यू मून मिशन लॉन्च करने वाला है। लेकिन दोस्तों, मन में सवाल आता है कि इतने मून मिशन क्यों किए जा रहे हैं? ऐसी चांद पर कौन सी चीज है जो चारों तरफ चांद पर पहले पहुंचने के लिए होड़ लगी हुई है? और चांद पर आखिर ऐसा कौन सा रहस्य मौजूद है जिसके पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा? जानते हैं चांद से पृथ्वी तक के इस रोमांचक सफर के बारे में और चांद के रहस्यमय किस्सों से पर्दा उठाते हैं। तो अपनी कुर्सी पकड़ लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगर हम एक सीधी रेखा में चांद तक जाते हैं तो इसी डिस्टेंस में चांद की सतह पर पहुंच सकते हैं, जबकि हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगे थे, क्योंकि चंद्रयान एक सीधी रेखा में चांद की तरफ नहीं गया था। उसने एक अंडाकार रास्ता चुना था जिससे वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की तरफ एक लंबे रूप में बढ़ेगा और फिर कुछ समय चांद के भी चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता इतना किफायती नहीं है। इसमें हमें हमारे एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत सारा पानी, ऑक्सीजन और खाने की भी जरूरत पड़ती है। इतने ज़्यादा सामान को स्टोर करने के लिए एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा और इस मिशन पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफ़ी थक भी जाएंगे। इसलिए हम रूस के सीधे वाले रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 5 से 6 दिन का समय लगेगा। जब स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद अपने गेट खोलेगा तो बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि दोस्तों चांद का वातावरण मनुष्य के लिए नहीं बना हुआ है। ना तो इसमें ऑक्सीजन है, ना ही हमारे लिए जरूरी गैसें। इसीलिए सांस लेने के लिए आपको सूट में लगा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर उतरेंगे तो खुद को बहुत ही लाइट वेट फील करेंगे। दरअसल चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 120 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 20 किलोग्राम ही रह जाएगा। इसी वजह से जब आप पहली बार चांद पर कदम रखोगे तो शुरुआत में आपका बैलेंस जरूर बिगड़ेगा और आप चलने की बजाय नाचते हुए गुलाटियाँ खाओगे। इसीलिए हमें यहाँ बड़े ही केयरफुल होकर चलना चाहिए। दोस्तों, चांद की सतह पृथ्वी जैसी बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, जिसमें इतने बड़े गड्ढे हैं कि हमारे हिमालय जैसे पहाड़ समा जाएं। और कहा जाता है कि यह इतने बड़े गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने से बने हैं। इन गड्ढों का आकार 1 सेंटीमीटर से 3000 किलोमीटर तक है और यहाँ की मिट्टी भी हमारी पृथ्वी से एकदम अलग है। यह बहुत ही पतली और चिकनी है और इसका कलर भी बहुत डार्क है, बिल्कुल चॉकलेट जैसा। जब आप इस मिट्टी में कदम रखते हैं तो आपके पैरों के निशान बहुत ही क्लियर बनेंगे। इसीलिए चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद जब आप अपनी नजरें ऊपर करोगे तो एक बहुत ही सुंदर नीला ग्रह दिखाई देगा। यह ग्रह हमारी पृथ्वी है। जैसे हर रात पृथ्वी पर चांद निकलता है, उसी तरह पृथ्वी भी चांद पर निकलती है। लेकिन हमारी पृथ्वी चांद से देखने पर बहुत ही विशाल दिखाई देती है और अगर आप यहाँ से पृथ्वी को देखोगे तो इसकी खूबसूरती देखकर आप बेहोश भी हो सकते। जब आप चांद के नॉर्थ पोल पर लैंड करोगे तो आपको आसपास बहुत ही कचरा दिखाई देगा और साथ ही स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़े भी दिखाई देंगे। यह कचरा उन सभी मून मिशन का है जो कि अभी तक चांद पर हुए हैं। इनमें मनुष्यों के मलमूत्र और खाने के रैपर्स का वेस्ट भरा हुआ है। अगर आप चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरते हो तो आपको यहाँ इतनी गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत के अलावा यहाँ कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका है। दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि चांद पर उल्कापिंडों की बारिश अक्सर होती रहती है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है।
पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि इन उल्कापिंडों को पास नहीं आने देता और साइड में ढकेल देता है, या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती पर पहुंचने से पहले ही जला देते हैं। चांद पर पृथ्वी जैसे मैग्नेटिक फील्ड का अभाव है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है और यहाँ पर पृथ्वी जैसा वातावरण भी मौजूद नहीं। इसी कारण दोस्तों चांद पर उल्कापिंडों का हमला होता रहता है। अगर आप चांद पे हैं तो इन उल्कापिंडों पर नज़र बनाए रखिए और वैज्ञानिकों से हमेशा संपर्क में रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि चांद पर भी आप पृथ्वी जैसी मस्ती करें और खूब बातें करें तो यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता और आप वहाँ जीते जागते गूंगे बहरे बन के रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके होंठों का मूवमेंट तो होगा लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक स्पेशल सूट पहनते हैं जिसमें कि साउंड को ट्रेवल कराना बहुत ही आसान होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मदद से हम आसानी से साउंड वेव को ट्रेवल करा सकते हैं। साथ ही इनमें एक हेडफोन और माइक्रोफोन भी लगी होती है जिसका यूज़ करके आप एक दूसरे से बात और अपनी कमांड भी दे सकते हैं। दोस्तों चांद पर आप अपने काम ख़त्म करने के बाद सोने जाओगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नहीं उठाएगी, क्योंकि चांद पर दिन और रात 14 दिन का होता है। यानी कि दोस्तों चांद पर 14 दिन तक दिन रहता है और 14 रातों तक रात रहती है। इसके पीछे एक कारण है, वह यह है कि यह अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन का समय लेता है। यानी वहाँ का एक दिन और रात पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। अगर आप दिन के समय चांद के पास जाते हो तो वहाँ पे आपको 24 दिन तक उजाला रहेगा और सोने व जागने के लिए आपको पृथ्वी के टाइम का यूज़ करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉट ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसकी वजह से वे टाइम पर सोते हैं और उठ पाते हैं। दोस्तों यहाँ एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का तापमान -150 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि दिन के समय में यह 110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। हमारे चंद्रयान 3 ने खोज करके बताया है कि चांद के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तापमान पाया जाता है और चांद की सबसे खतरनाक जगह दक्षिणी ध्रुव को बताया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ कई अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, इसलिए यहाँ का तापमान -250 डिग्री तक पहुँच जाता है। तापमान इतना कम होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ मशीनों का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से विश्व का कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं कर पाया है। इसीलिए भारत ने अपने चंद्रयान को रात की बजाय दिन में उतारने का फैसला लिया ताकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड ना रहे। दोस्तों चांद अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने में 28 दिन लेता है, वहीं इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग उतना ही समय लगता है। इसलिए अभी तक हम चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाए हैं, क्योंकि दूसरे हिस्से में इसके हमेशा अंधेरा रहता है, जिसके कारण यह बहुत ही खौफनाक दिखाई देता है। दोस्तों चांद पर विश्व के विभिन्न देश कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ पे प्राचीन काल में कोई एलियन सभ्यता मौजूद थी, जो कि आज भी कई डार्क जोन में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि आज तक किए गए चंद्र मिशन में ऐसी मौजूदगी का पता नहीं लगा है, ना ही इससे रिलेटेड कोई सबूत मिल पाए हैं। लेकिन अब इस चांद के रोमांचक सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी की तरफ वापस लौट आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों को चांद में इतना इंटरेस्ट क्यों है। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि लगभग 500 साल पहले एक विशाल ग्रह पृथ्वी से आकर टकराया। तब इस टकराव के कारण पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर 4 लाख किलोमीटर तक दूर चला गया और वह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। आज उसी टुकड़े को हम चांद के नाम से जानते हैं। इसीलिए पृथ्वी की तरह चांद पर भी बहुत से खनिज पदार्थ हो सकते हैं। चांद अंतरिक्ष में पृथ्वी के सबसे करीब माना जाता है, इसलिए भविष्य में व्यक्ति चांद पर बसना चाहता है और अपनी कॉलोनियाँ बसाना चाहता है। दोस्तों अगर भविष्य में आपको भी मौका मिले चांद पर जाने का तो आप जाना चाहेंगे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।